नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है जी हमारे नए ब्लॉग में। आप सभी लोग कैसे हैं? आज ना मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। आज मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ, अपने बाल धोने वाली हूँ और इसके बाद एक बहुत इजी, हेल्दी और वो सबको जचेगा ऐसा एक रेसिपी देने वाली हूँ। ये मेरा स्टाइल थोड़ा लीची टाइप का रेसिपी देने वाली हूँ। सुबह से उठ के एक बार भी मैं बाहर नहीं गई हूँ। सुबह सुबह बस मासी और नानी से बात किया था एंड मैंने बोला धूप निकल गया इतना, तो बोला कि तुम तो अंदर ही बैठी होगी, बाहर जाके थोड़ी ना देखा होगा, धूप तो कब का निकल गया। तो दर्शकों, इट्स वर्किंग नाउ। मतलब मैंने सोचा था कि बारिश के बाद पूरा ख़राब हो जाएगा, बट आई कैन सी इट। और मैंने एक दो खा के खोल के चेक भी किया है, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, थैंक्स टू द कवर। ये दूसरे फ्रूट्स की तरह नहीं है, इसका कवर एकदम प्लास्टिक की तरह है। तो जब ये पूरा सूख जाएगा तब आप लोगों को अच्छी सी अचार की रेसिपी देते हैं। फ़िलहाल तो इसको मैं सुखाने जाऊंगी और आजकल मुझे अच्छे से याद हो रहा है इनको सुखाना है, अंदर वापस लाना है। थैंक्स टू माय ओनर का ये चीज़ बड़ा अच्छा है ये सब सुखाने के लिए। सारे कपड़े सूख गए। पहले ना मैं ये कपड़े को ऐसे हैंग कर देती थी, मैं अब इसको ऐसे सीधा करके ही हैंग करती हूँ, क्योंकि जब उल्टा करके हैंग करके रखती हूँ फिर पहनती हूँ तो शरीर में खुजली हो जाती है। माय स्पेशल हेयर टॉवल। लेट्स डू सम ऑयलिंग टू माय हेयर। और दर्शकों, अगर आप लोगों को ना ऑयल में कुछ ऐड करना है बालों को और थोड़ा अच्छा करने के लिए, लाइक मैं बहुत ज़्यादा करती थी कुछ समय जब मैं हॉस्टल में थी ना तब, तो ना बालों के लिए जब भी आप कोई भी ऑयल लो, कोई भी ऑयल लेने से पहले वो जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा को काट के रात भर धो के रख लो, फिर उस एलोवेरा को ऑयल के साथ मिक्स करके लगाओ। बिलीव मी, मतलब झड़ता है नहीं झड़ता है मुझे नहीं पता, बट वो लगाने के बाद बहुत अच्छा फील करता था बाल ना, बाल ज़्यादा शाइन भी करता था और अच्छा भी होता था। खैर यहाँ पे एलोवेरा है नहीं और एलोवेरा मैं यहाँ पे पाल भी नहीं सकती क्योंकि सारा मेरा इंडोर वाला सिस्टम है ना, इसलिए। और एलोवेरा को चाहिए धूप। ये होते हैं असली चंपी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारा ऑयल मेरे बालों के रूट्स में तो जा ही रहे, दिमाग के भीतर भी घुस जाए। पहला सीटी आ गया है दर्शकों। मेक श्योर इसको इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ठीक है? इट्स लाइक आप जैसे नॉर्मल राइस बनाते हो उससे एक सीटी आ गया, इसलिए 2 सीटी हुआ। अगर मैं नॉर्मल राइस बनाती तो 2 सीटी में ऑफ कर देती, मगर अंदर चना है ना, तो इसको कम से कम 3 या 4 सीटी कम से कम बजाना, एंड देन इट विल बी डन। एंड इससे क्या होगा कि आप जब इसको निकालोगे ना तो इसका कलर इतना सुंदर होता है। आप उसको चाहो तो प्याज के साथ फ्राई भी कर सकते हो, 1 टेबल स्पून के साथ, क्योंकि 1 टेबल स्पून में भी होगा कितना, 1 टेबल स्पून उस ऑयल में भी मतलब 50 से 100 वो है, कैलोरीज है, फैट। इसको ऑफ कर देते हैं और मैं अभी अपने सब्जी के लिए बनाने जा रही हूँ ये सरसों का साग।
बड़े बड़े सरसों का साग कर सकूँ जी। Look at this, bigger than my face. आप लोगों को बोला नहीं बट मेरी नानी और मासी को बहुत ही अच्छा लगा मेरा ये कारनामा आई थिंक गलत वर्ड है ना, मेरी कला। जल्दी से खाना खाऊंगी क्योंकि आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना है। कैन यू बिलीव मेरे फ्रेंड ने मुंबई ने ये पैकेट वाले शैम्पू ला के दिए थे कितने 3-4 महीने पहले, अभी भी वही चल रहा है। Going to wash the fish. अब तो मुझे दर्शकों बड़ा अच्छा लगता है ये, मतलब पहले भी अच्छा लगता था बट अब ज़्यादा अच्छा लगता है इस किचन में कुछ भी बनाना। वीडियो और थोड़ा सुंदर लगता है ना। इसको पहले उबालूंगी मैं क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। ओ गॉड, बच गया जी दर्शकों। थोड़ा लगाऊंगी क्योंकि मैंने येलो राइस में भी नमक लगा दिया था ना। एंड आप लोग सोचते रहते होंगे कि मैं हमेशा पंकज फिश ही क्यों खाती हूँ, बिकॉज दिस फिश हैव वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड, ओमेगा जिसे बोलते हैं, जो जिम ट्रेनर या कोई भी हेल्थ फ्रिक जो फिश ऑयल खाते हैं ना, तो ऑब्वियसली मैं फ़िश ऑयल तो नहीं खा सकती, मगर सीधा ठीक है। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रही हूँ कि जो फ़िश होता है ना, उसमें वो ऑयल्स वगैरह होता है जो आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके पूरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे लोग फ़िश ऑयल वगैरह का टैबलेट खाते हैं ना, तो वो जो ऑयल होता है वो इसमें पूरा मौजूद है। दैट्स वाई आई चूज़ फ़िश, मछली खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और दूसरे रोहू वोहू के मछली के उसमें कंपेयर में मुझे पंकज बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जब भी मैं पंकज खाती हूँ ना, तो उसमें हड्डी वड्डी नहीं रहता ज़्यादा। और दूसरे मछलियों में बहुत हड्डी गले में कभी कभी फंसता है, या खाते वक्त एक एक डिस्टर्बेंस रहता है कि उसका हड्डी निकाल के खाते रहो। तो वेन एवर आई ईट समथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस की खाओ हड्डी निकालो, खाओ हड्डी निकालो। तो आई प्रेफर दिस फिश। जब तक हमारा पक रहा है खाना, तब तक हम अपना बाल धो लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यही वाला लगाती हूँ। जो भी शैम्पू मुझे 1 रुपये का पड़ता है वो मैं ख़रीद के लगा लेती हूँ। और दूसरा चीज़, ये शैम्पू कम से कम 3-4 महीने से चल ही रहा है। रीज़न वाई, क्योंकि मैं बाल तो 2 दिन में एक बार धोती हूँ। और दूसरा चीज़, जब ऑयल लगाती हूँ तभी पूरा शैम्पू भी लगाती हूँ, वरना मैं अपने बालों पे आधा ही शैम्पू लगाती हूँ, जबकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे नहीं लगता इतनी शैम्पू नीडेड है बालों पे। थोड़ा सा गंदगी साफ कर दे, दैट इज़ इनफ। हेलो दर्शकों, वेलकम बैक। अभी फाइनली वो समय आ गया है जो हम अपना गोल्डन राइस निकालेंगे। और जिनको ना बिल्कुल भी विदाउट ऑयल खाने का मन, अब हमारा क्या है कि हमें तो आदत ही है बिना ऑयल खाने की। मैंने ना, पता है, पानी भरे हिसाब से, मैंने ना एक विराट कोहली का पॉडकास्ट देखा था, ऐसे रील में आया था। एंड ही वाज सेइंग कि 90% विराट कोहली का, मतलब वो खुद बोला था कि 90% मेरा जो खाना है वो स्टीम होता है, बॉईल होता है, बिल्कुल ऑयल नहीं होता, मसाला नहीं होता। एंड आई वाज लाइक, हैं, हम तो बचपन से ही ऐसे खा रहे हैं और हमें ऐसी आदत है। और दर्शकों, अगर आपका बिल्कुल भी बिना ऑयल के खाने का मन नहीं करता है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज़, ये जो अभी मैं चावल निकालूंगी उसमें 1 चम्मच आपके यहाँ वो घी बनता है ना घर में, वो लगा के खाओ, इट विल बी सो टेस्टी। चलिए जी, ओपन करते हैं। अभी ये पूरा, ये देखिए, लग रहा है ना फ्राइड राइस। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें ये है कि
राइस भी है, कार्ब्स भी है, मगर पूरा इस पे डिपेंड नहीं होना है चने पे होता है प्रोटीन, मगर उसमें कार्ब्स भी होता है। प्लेट पे निकालती है। और आज तो मैंने अभी 12 बज गए हैं, मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, बस ब्लैक कॉफ़ी पिया है। मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि क्या होता है, एंड आई वाज एब्सोल्युटली करेक्ट दर्शकों जी। मेरे को मैच नहीं करता ये ब्रेकफास्ट खाना। माइन इज सुबह से बस पढ़ाई, फिर लंच में आराम से खाना खाओ, फिर रात को मुझे भूख लगती है डिनर के समय पे। सो पीपल हु हैव प्रॉब्लम वो सुबह ही ब्रेकफास्ट खा लो, फिर लंच खा लो, और शाम को अगर डिनर करने का मन नहीं हुआ तो बिना खा के सो जाओ। मगर डिनर बिना करके तो मैं नहीं सो सकती, और कुछ कुछ लोगों को बिना ब्रेकफास्ट किए वो नहीं रह सकते। हेलो बीटरूट। इट डज लुक गुड बीटरूट। थोड़ा सा अपने उस पर भी लगा लेते, चिक्स पे भी। ओ भाई और छिलका काटती हूँ। सी अजीब अजीब चीजें करती है ना आप लोगों की मोइक। वाह, आई लुक लाइक आई डिड। ये रहा दर्शकों जी मेरा खाना, पूरा बीटरूट लग गया है। यार मैं ना सोच रही हूँ एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं फिर फ्रूट से मेकअप करूंगी, अच्छा रहेगा ना? व्हाट डू यू थिंक द आइडिया? अभी तो आई प्रोबेबली लुक लाइक मैंने मेकअप कर रखा है। खाना खाते हैं दर्शकों, जिनको मुझे खाना खाते हुए देखना अच्छा लगता है उनके लिए भी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सरसों का बड़ा साग, इसके अंदर सब कुछ डाल के खाती हूँ। ये रहा हमारा फिश, ओके। ये रहा हमारा टमाटर, ये रहा हमारा बीटरूट, और ये रहा हमारा चावल। मिक्स। टेस्टी। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच जी दर्शकों एंड तक देखने के लिए, और ज़रूर ऐसे बना के खाना, और हो सके तो इसमें नींबू भी निचोड़ देना, मज़ा आएगा। आपका करी लिप्स मिलता ना, वो भी लगा देना, मज़ा आएगा। हमारे यहाँ मैंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ जो नहीं उगता है ना, काफ़ी महंगा रहता है। ये गाजर बीटरूट वगैरह का दाम दाम देखती हूँ ना तो मुझे लगता है, फिर भी मैं खाती हूँ, चला लेती हूँ हिसाब से। बाय दर्शकों।